यानी आपको 3 डायमेंशन में आपको एंगल निकालना है दो लाइनों के बीच में, तो उसको कैसे निकालें इसके बारे में हम लोग जानेंगे और बेहतरीन से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिए। तो देखिए आपको एंगल बिटवीन दो लाइन का रहता है, इसमें क्या चीज रिक्वायर्ड होता है और कैसे निकाला जाता है आपको वो जानना जरूरी है। देखिए आपको ये आप जानते हैं कि 3D एक प्लेन होता है, 3D में आप x और ये क्या होता है y और ये क्या होता है z एक्सिस होता है कि नहीं। और इसी में आपको एंगल क्या कहा है कि एंगल बिटवीन टू लाइन, नहीं आपको एक लाइन ये दिया और एक लाइन ये दिया, आपको L1 लाइन ए है और L2 है, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है बच्चों इसके बारे में हम लोग को जानना है ना, यही है। तो यहाँ पर देखिए जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो हम लोग ये आपको ये ओरिजिन से ये क्या हो जाए बच्चों, ये पास हो रहा है क्या, दो लाइन है क्या बच्चों, ओरिजिन से ऐसे यहाँ से ऐसे 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 पार हो रहा है, आपको ये इसको L1 नाम दे दिया गया और इसको क्या बच्चों L2 नाम दे, और यहाँ पर यहाँ हमको थीटा लिखाना, क्या बच्चों थीटा लिख। तो कैसे निकाले, आपको यहाँ ध्यान रखना कि आपको ओरिजिन से पास हो रहा है और ये दो लाइन पास हो रहा है, इसके बीच में एंगल हमको निकालना है, क्या बच्चों निकालना। तो निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको यूज होता है वो क्या होता है, देखिए आप यहाँ लाइन में आप जानते हैं एक क्या होता है डीआरएस एक उपस्थित रहता है, इसका लाइन का इक्वेशन अगर देखें आपको वेक्टर फॉर्म में देखें, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, वेक्टर फॉर्म r इंटू ए एक पॉइंट होता है और इसमें लैम्डा और ये क्या है b, और b जो होता है वो डीआरएस होता है, और ये हम लोग का ये वेक्टर फॉर्म हुआ, क्या बच्चों ये वेक्टर फॉर्म हुआ, वेक्टर फॉर्म। और एक कार्टेशियन फॉर्म होता है क्या बच्चों, x माइनस x1 अपॉन a होता है और y माइनस y1 अपॉन b होता है और z माइनस z1 अपॉन c होता है। तो इन दोनों जो आपको ये जो आपको फॉर्म दिया है, ये कार्टेशियन जो फॉर्म है इसमें यही चीज रिक्वायर्ड है ना, यही चीज दिया हुआ और इसमें भी यही चीज दिया, इन दोनों लाइनों में जो आपको दिया है उसे ही हमको निकालना होता है। तो इसमें क्या आपको ए बी सी दिया और x1 y1 और z पॉइंट इन दिया है, तो इसी से हम लोग निकालेंगे। देखिए आपको एंगल निकालना होता है, आपके सबसे पहले cos थीटा यहाँ लिखते हैं, क्या बच्चों cos थीटा। तो cos थीटा इसमें देखिए जब लिखेंगे ना तो यहाँ आगे सबसे पहले आप मॉड यहाँ पर देंगे, क्या बच्चों मॉड दे देंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस लाइन के आपको यहाँ 2 लाइन है ना, तो यहाँ 2 दे दिए, यहाँ 2 दे दिए और यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या बच्चों ये 2 है 2 है 2 है। और इस लाइन के लिए बच्चों यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा x x2 अपॉन यहाँ पर a1 x1 होगा और a1 हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों क्या है y माइनस y1 अपॉन b1, और इसके लिए क्या होगा बच्चों z माइनस z1 अपॉन c1, यही होगा। जब ये होगा तो देखिए इसका डीआरएस और इसका डीआरएस, इसका हम लोग आगे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आपको एक फार्मूला को एक बार देख लीजिए, क्या बच्चों एक फार्मूला को देखिए कैसे लिखता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा है ना। देखिए इसका a1 और a2 का काम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे जैसे है आपको a1 इंटू a2 हो गया, उसके बाद हम लोग प्लस लगाते हैं, क्या बच्चों प्लस, और b1 इंटू b2, क्या बच्चों b1 इंटू और b2, और इसके बाद आप बोल दीजिएगा खुद कर c1 इंटू c2, या बच्चों c1 इंटू c2। तो ये हो गया, इतना तो हो गया। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को यहाँ जितना है यहाँ पर रूट अंडर ले लेना है, क्या बच्चों रूट अंडर ले लेना, क्या a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, यहाँ पर a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर और यहाँ पर c1 का स्क्वायर करेंगे, इतना हो गया, ये पहला हुआ। अब इस लाइन के लिए लिखे, इस लाइन के लिए भी लिखना पड़ेगा कि नहीं, तो यहाँ पर यहाँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर इतना रूट अंडर और ले लिए कि इसमें क्या a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, तो ये हुआ। तो आपको सिंपली सा यही आपको cos थीटा का एंगल का ये वैल्यू हो गया। इसमें जो भी एंगल आपको इसको सॉल्व कीजिएगा डीआरएस, क्योंकि ये सम नंबर दिया रहेगा, तो सम नंबर को आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो भी आपको नंबर आएगा वो क्या होगा आपको cos थीटा इक्वल टू आएगा, और जहाँ थीटा इक्वल टू लगाना है तो उसको इन्वर्स में ले लेना, सिंपली सा बात है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या जाने, आपको जब भी आपको एंगल निकालना होता है तो बच्चों उसमें क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ आपको दिया रहता है, आपको पॉइंट दिया रहा और डीआरएस, तो सबसे मेन हम लोग का क्या इसमें डीआरएस को देखना कि डीआरएस क्या है, मेन पर्पज है लाइन में डीआरएस को चूज करना कि कहाँ डीआरएस। तो यहाँ देखिए डीआरएस का क्या है मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई है, और यहाँ क्या है रूट अंडर में इसका मैग्नीट्यूड ले लिया गया, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ये आपको ये cos थीटा। और यही अगर वेक्टर फॉर्म में अगर देखें बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ और cos थीटा यहाँ पर लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ मैग्नीट्यूड अपॉन यहाँ देखिए a1 इंटू a2 b1 इंटू b2, यानी क्या जो ये है आपको ये जो आपको ये यहाँ दिया हुआ है ना, आपको यहाँ b1 दिया b2 दिया, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो r और यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखेंगे a1 वेक्टर और यहाँ पर लैम्डा b1
B1 इतना हो, B1 इतना हो, इसका B1 का वेक्टर और B2 का ये का डीएस है, डीएस का ही मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों कि B1 का वेक्टर और B2 इसमें डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। क्या बच्चों? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये डॉट ही प्रोडक्ट लिखा है, क्योंकि आई आई कीजिएगा ना इसमें आई आई, तो आई आई कैंसिल हो जाएगा और B1 और B1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 एंड C1 इंटू C2 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे लिख देना मैग्नीट्यूड, क्या बच्चों? मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख देना कि यहाँ B का 1 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है कि नहीं, और इसमें B2 का मैग्नीट्यूड लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का क्या बच्चों? कॉस थीटा होता है। क्या बच्चों? कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा ये हुआ, तब देखिएगा कि अगर मैं आपको बोल दूं कि बच्चों कि ये दोनों लाइन क्या एक दूसरे का पैरेलल है, क्या बच्चों? एक दूसरे के लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या कंडीशन होता है बच्चों कि अगर पैरेलल आपको यहाँ दिया है, इसके बीच पैरेलल नहीं, आपको यहाँ परपेंडिकुलर दिया है, यहाँ परपेंडिकुलर आपको दिया है वेक्टर, और दो लाइन L1 और L2 क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर उसका मतलब परपेंडिकुलर का थीटा का वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री होता है तो जब आप भाजिएगा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ cos थीटा 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? तो बोलिएगा सर cos 90 का मान क्या होता है बच्चों? आपको बोलिएगा तो सर बोलिएगा 0 होता है। cos यहाँ लिख दें, cos 90 का वैल्यू, तो यहाँ बोलिएगा सर 0 होता है। तो 0 हुआ, यहाँ इतना हुआ ना, और देखिए 0 जब ये हुआ तो ये वाला जो भाग है अब इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये सब क्या हो गया? 0 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? तो हम लोग के लिए बचा क्या? हम लोग के लिए बचा कि इसमें A1 इंटू A2 और B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2 बचा। तो यही बचा कि हम लोग यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, जब परपेंडिकुलर रहे तो परपेंडिकुलर रहे तो बच्चों इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग A1 इंटू A2 और यहाँ प्लस B1 इंटू B2 एंड C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर का कंडीशन है। क्या बच्चों? परपेंडिकुलर का कंडीशन हो गया। सिंपली सा बात है। देखिए अब ये तो परपेंडिकुलर, अब हम लोग पैरेलल देखेंगे। क्या बच्चों? पैरेलल में कितना होता है बच्चों? पैरेलल में आप जानते हैं कि इसमें कॉस पैरेलल, अब जो दो लाइन रहे पैरेलल तो उसके बीच में एंगल क्या होता है? 0 बनता है। क्या होता है बच्चों? 0 बनता है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके जो डीआरएस होंगे वो क्या होंगे बच्चों? डीआरएस एक दूसरे के यहाँ करेंगे तो A1 अपॉन A2, उसको आपको कुछ पैरेलल है तो आपको याद रखिए। देखिए क्या बच्चों, यहाँ पर क्या पैरेलल दिया है कि पैरेलल अगर रहेगा तो इसमें थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों? वो थीटा का मान 0 हो जाएगा, यानी cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई होके और इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चों? A1 अपॉन A2 आ जाएगा और ये B1 अपॉन B2 आ जाएगा और C1 अपॉन C2 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि पैरेलल कंडीशन में क्या होता है? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 आता है। तो और यहाँ अगर 90 डिग्री है तो A1 इंटू A2, B1 इंटू B2 और C1 C2 होता है। और यहाँ एंगल आपको निकालना होता है तो एंगल के लिए डीआरएस के इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी लाइन दिया तो उसमें सबसे पहले आपको विजन होना चाहिए। क्या बच्चों? विजन ये होना चाहिए कि आपको डीआरएस इसमें कहाँ है। और जब डीआरएस आपको दिख जाए, अगर दो लाइनों का डीआरएस आपको दिख जाए तो उसका थीटा निकालने के लिए cos थीटा निकालना आराम से निकल जाएगा। उसमें परपेंडिकुलर कुछ भी पूछेगा तो आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए बच्चों कि हम लोग इसका डीआरएस क्या है। तो चलिए आप इसको अच्छी तरह से जाने, इस पर चलिए हम क्वेश्चन बहुत